गठिया बाई, ये नाम आपने सुना होगा। आपके घर परिवार में किसी न किसी सदस्य को गठिया बाई बोलते हुए सुना होगा। जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है वो कहता है कि मेरे शरीर में गठिया बाई हो चुकी है, यानी कि कमर में दर्द, घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, सर्वाइकल। तो ये क्या कारण है, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम करेंगे कि आप मेडिसिन खा रहे हो, मान के चलिए आपको गठिया बाई है और आप मेडिसिन खा रहे हो लेकिन तब भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे रीज़न है आपका खान पीन। आज मैं आपको ऐसे 5 खाने बताऊंगा, यदि आप इनको अपनी डाइट से निकाल दोगे तो विश्वास मानिए आप जो मेडिसिन खा रहे हो ना उसका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। मान के चलिए आप 6 महीने के लिए दवाई खा रहे हो, आप 3 महीने में ठीक हो जाओगे। हो सकता है आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले उनको बताता हूँ कि आपको ये खाना नहीं खाना है। आप या नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाओगे। आप पता है कि ज़्यादातर लोग गठिया बाई की पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाते हैं। इसके पीछे रीज़न होता है खान पीन, क्योंकि वे परहेज नहीं करते हैं। जो खान पीन उनको नहीं खाना चाहिए वे खाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी जो गठिया बाई है वो ठीक नहीं होती। गठिया बाई एक मैं देहाती या देसी वर्ड है जिसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ। वैसे इसको अर्थराइटिस बोलते हैं और ये 100 से ज़्यादा प्रकार की होती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि 100 कितनी होती है, क्या सिम्टम्स है, क्या है। नहीं, मैं सिर्फ आपको खान पीन के बारे में बताऊँगा कि आपको ये खाना नहीं खाना है। जब आपको गठिया बाई होती है ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया है। चाहे वो कंधा हुआ, चाहे वो घुटना हुआ, चाहे वो कोला हुआ है। जब बॉडी में इन्फ्लामेशन आता है तभी आपको गठिया बाई आती है। मतलब इन्फ्लामेशन मतलब पेन, सूजन, स्टिफनेस यानी कि जकड़नपन, आपको चलने में दिक्कत होगी, इसी को गठिया बाई कहते हैं। ये कहीं भी होती है, ठीक है ना, आपकी अंगुलियों में होती है। और मैं कहता हूँ जितने आज के समय पेशेंट बढ़ रहे हैं ना, यदि हम बात करें 10 साल या 20 साल पहले बहुत ही कम लोगों को शरीर में दर्द रहता था। लेकिन आज हर घर में, चाहे मैं अपने घर की बात करूं चाहे किसी के घर की बात करूं, जिसने 50 साल क्रॉस किए हैं उसको तो कहीं ना कहीं शरीर में दर्द है। और आजकल तो जो नौजवान हैं उनको भी कहीं ना कहीं घुटने में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है। लेकिन आपको खान पीन में क्या करना है, सबसे पहले आपको ट्रांस फैट और जो वेजिटेबल ऑयल है वे अपनी खाने से निकाल देना है। मैं आपको कुछ सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में नहीं आएगा सर ये ट्रांस फैट क्या है, वेजिटेबल ऑयल क्या है। देखिए, जो आप बाहर का खाना खा रहे हो और जो तेल में उबल के आ रहा है, मान के चलिए आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, समोसे खा रहे हो, ब्रेड पकौड़े खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, जो आप चिप्स खा रहे हो ना अच्छी अच्छी कंपनी के, वे भी कहीं ना कहीं एक ऑयल है उसमें उबल कर आ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एक तरह का, जब आप वो खाद्य को आपने कुछ भी खाया, ट्रांस फैट खाया, वो जब हमारी बॉडी में जाएगा तो एक प्रोटीन होता है इनसोल्यूबल प्रोटीन जिसको बोलते हैं फिब्रिन, वो हमारे जॉइंट में जम जाता है। आप बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। जब वो फिब्रिन जम जाएगा तो वहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। जब ब्लड फ्लो रुक जाएगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिब्रिन कैसे बढ़ता है हमारी बॉडी में, जितने भी ऑयल आप खा रहे हो ना बाहर की, या जितने भी आप तला हुआ खा रहे हो जिसमें ऑयल है, वो कहीं ना कहीं वो एक तरह का फिब्रिन आप अपने अंदर ले रहे हो। और जितना शरीर में फिब्रिन बढ़ेगा उतना ही बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है, याद रहा कि जितने भी आपका बाहर का ऑयल है बिल्कुल बंद कर दीजिए। और स्पेशली वेजिटेबल ऑयल, वो तो आपको खाने में भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपको बार 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 इन्फ्लामेशन होता रहेगा। सेकंड है सोडा और शुगर। देखिए, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक कहकर आप पी रहे हो ना, इसके अंदर ठूस ठूस कर चीनी भरी पड़ी है। और जब आप चीनी ले रहे हो ना, तो जब आप चीनी खाओगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कैलोरी बढ़ेगी, यानी कि आपके शरीर में फैट बढ़ेगा। शरीर में फैट बढ़ेगा, आपके शरीर में मोटापा बढ़ेगा। और आप देखना, जो जिसको भी मोटापा है, आप अपने आसपास देख लेना, अपने घर परिवार में देख लेना, जिसको भी मोटापा है उसको शरीर में दर्द है, चाहे वो घुटने में दर्द गए, चाहे वो कमर में दर्द गए, चाहे वो कंधे में दर्द गए। 100% जिसको ओबेसिटी है, यानी कि जिसको मोटापा है, उसको पेन जरूर होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशल वहाँ पेन होगा, लेकिन होगा। और मैं ज़्यादातर आज के समय में देख रहा हूँ घुटनों में दर्द है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी मेरे पास पेशेंट आता है जो घुटने का दर्द हुआ या कमर का दर्द हुआ, कि आप सबसे पहले अपना, यदि आप इलाज चाहते हो तो अपने वजन को काबू कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो सोडा है या जो शुगर है, जो हम चीनी का खा रहे हो ना, चाहे वो किसी भी तरीके से हम खा रहे हैं, चाहे वो मिठाई के रूप में खा रहे हैं या चीनी
या चाय के रूप में, किसी भी रूप में हम जो शुगर खा रहे हैं, कहीं ना कहीं शुगर को आपको डाउन करना है। शुगर डाउन होगी तो आपका मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है, स्पेशली मैं बात करूँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का मतलब है कि जो आप रेस्टोरेंट में बैठ के जो पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, जो पास्ता खा रहे हो, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और वो कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी वो शरीर के जो नसें हैं उसमें जम जाएगा। फिर क्या होगा, जब आपके शरीर में जम जाएगा वो, तो आपके जो जॉइंट हैं उसमें अकड़न पैदा हो जाएगी, मतलब स्टिफनेस पैदा हो जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप जब ज़्यादा इसको क्वांटिटी में खाने स्टार्ट करोगे, इसलिए बहुत बार कहते हैं कि ये बाहर की चीज़ें मत खाओ ये, क्योंकि आपने देखा हो जो उनके ऊपर जो पास्ता हुआ या पिज़्ज़ा हो, जो वो क्रीम पड़ती है ना, वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती है। वो आपके जो शरीर है, आपके जो जॉइंट हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं जम जाएगी और वहाँ पर इन्फ्लामेशन पैदा करेगी। मैं आपको कोई साइंस के रूप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप और मैं, ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो देखकर कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल जैसे मैं एक पेशेंट को समझाता हूँ, जब मेरे पास पेशेंट सामने बैठता है, ऐसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ये बिल्कुल मत खाइए, नहीं तो आपको जॉइंट पेन होता रहेगा और आप कितनी भी मेडिसिन खा लोगे ठीक नहीं होगा। और नेक्स्ट है ग्लूटेन। ग्लूटेन का मतलब है गेहूँ। आप ये सोच रहे हो कि गेहूँ का इसमें क्या रोल है। देखिए जब आप गेहूँ खा रहे हो तो इसका मतलब है, आप एक फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जब गेहूँ नहीं था, आप किसी बड़े बूढ़ों से पूछ कर देख लेना, जब गेहूँ कम था या गेहूँ कम खाते थे तो किसी को दर्द नहीं था, किसी को घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, कमर में दर्द नहीं था। लेकिन जब से गेहूँ आया है और जो ये मार्केट से आप आटा ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन पैदा कर रहा है। आप विश्वास नहीं करोगे, गेहूं का इन्फ्लामेशन का बहुत बड़ा रोल है, मतलब गठिया बाई को पैदा करने में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए मैं खुद अपने पेशेंट को कहता हूँ कि गठिया बाई को यदि ठीक करना है तो आप गेहूं कम कर दीजिए। अब सवाल उठता है कि आप खाए क्या। देखिए आजकल क्या मिस्सी आटा होता है जो मिक्स कर लेते हैं, या मिलेट जो बाजरा है, एक तरह का 4-5 आटा है, उसको मिक्स कर लीजिए, उसमें गेहूं की क्वांटिटी कम करिए। यदि आपको शरीर में दर्द है, आप इसको रोटी को कहीं ना कहीं रिप्लेस करके देखना, और जो मैदा है उसको भी रिप्लेस करके देखना। 1 महीना आप ये करके देखना, आपका जो शरीर में दर्द है 50% तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। बिना दवाई के आपको जो दर्द है शरीर में से, जो इन्फ्लामेशन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको सिर्फ गेहूं कम करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गेहूं बंद कर दीजिए, लेकिन कम कर दीजिए। आप मिस्सी रोटी है वो खा सकते हो। आजकल मार्केट में मिलेट्स आते हैं, बने बनाए आटे आते हैं, आप अमेजोन से आप मंगवा सकते हो, या खुद भी आप घर पर बनवा सकते हो। आपका गेहूं का इस्तेमाल कम से कम करना है। और नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपको ऐसे खाने नहीं खाने जिसकी तासीर ठंडी होती है। देखिए जब मेरे पास पेशेंट आता है और जिसको मैं कहता हूँ कि जो मेरा ये मेडिसिन है ऑर्थोजॉय, ये मैं देता हूँ, तो मैं सबसे पहले उनको कहता हूँ कि आप ऐसे खाने मत खाइए जिसकी तासीर ठंडी होती है। तासीर ठंडी मतलब जैसे चावल है, उड़द की दाल है, गोभी है, और आपका अरवी है, दही है, तो ऐसी चीज़ आप मत लीजिए जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द हो। क्योंकि ये क्या करेगा, जब भी आप ऐसी चीज़ें खाए हो तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा। जब मैं अपना ये प्रोडक्ट देता हूँ, उनको रिजल्ट आता है। मैं कहता हूँ 1 हफ्ते में किसी को कितना भी दर्द हो, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, 1 हफ्ते में इसका रेस्पॉन्स आता है। 100% रेस्पॉन्स आता है आज तक, कि जब तक मैं इलाज कर रहा हूँ और जब तक मैंने प्रोडक्ट दिया है, किसी ने ये नहीं कहा कि आपके प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं है। लेकिन तब भी मैं उनको ये कहता हूँ कि आप प्रोडक्ट के सहारे मत रहिए, दवाई के सहारे मत रहिए, आपको परहेज करना पड़ेगा। यदि आप परहेज करोगे, यानी कि जो मैंने आपको ये 5 चीज़ें बताई है, और स्पेशली जिसकी तासीर ठंडी है, यानी कि आप परहेज करोगे, तो आप देखना मेरा प्रोडक्ट भी काम करेगा। या आप कहीं से भी दवाई खा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मुझसे ही दवाई लेनी है, आप कहीं से भी दवाई लेना, और आप चाहते हो कि मैं लंबे समय तक दवाई ना खाऊं, तो आपको परहेज करना पड़ेगा। आप बिना परहेज के आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात है,
ये सवाल आता है कि मुझे परहेज कब तक करना है। मैं कहूँगा यदि आपको गठिया बाई हो चुकी है या आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, तो आप पूरी ज़िंदगी इन चीज़ों को कमी कर दीजिए या बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। नहीं तो आपको पूरी ज़िंदगी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, चाहे ऑनलाइन देख रहा हूँ चाहे ऑफलाइन देख रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस मैं इन वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। आप बिल्कुल भी परहेज करिए और आप बिना दवाई के गठिया बाई कोई भी दर्द हो उसको ठीक कर सकते हो। और लगता है कि जो ये मेरी वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और जिसको गठिया बाई की शिकायत है आपके घर परिवार रिश्तेदार पड़ोस में, ये वीडियो शेयर कर देना, कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।